योगी विश्व मोहन भी जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या है कमोडिटीज में खास। नमस्कार। चलिए कमोडिटी 10 बजे की शुरुआत कर लेते हैं। एग्री मार्केट से ही करते हैं क्योंकि मानसून की चाल जिस तरह की दिख रही है, मानसून फिर से एक्टिव हो गया। आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि अगस्त तक मानसून काफी ज्यादा सक्रिय रहेगा और मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के राज्य गोवा, गुजरात, जहां पर जमकर बारिश हो रही है, कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन एग्री मार्केट की चाल किस तरह की दिख रही है, एक्सचेंजेस पे ये नजर डालते हैं। सबसे पहले जीरे की शुरुआत करते हैं, जहां पर अभी भी अराइवल्स के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग से जीरे को सपोर्ट मिला है। 19,200 के करीब जीरा का वायदा पहुंच चुका है। धनिया में देखें तो धनिया में हर लोअर लेवल पे स्टॉकिस्ट खरीदारी के लिए तैयार है। 7,800 के नीचे है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर पिछले सत्र में हमने देखी थी। हल्दी को लेकर जो कहानी चल रही है, दो तरह के गुट हो गए हैं। एक निजामाबाद, जहां पर नकली माल जमा होने की खबरें आई थी एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में, और दूसरी तरफ सांगली के जो कुछ ट्रेडर हैं जो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने हुए हैं और चाह रहे हैं मार्केट को मैनिपुलेट करना, और इस वजह से वो चाहते नहीं हैं कि बाजार नीचे आए। तो दोनों में एक रसाकसी कह सकते हैं और उसी का दबाव यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हालांकि अभी जांच के घेरे में है हल्दी में क्या कुछ हो रहा है, डिपॉजिट क्यों इनमें गड़बड़ी हुई, तमाम जांच सेबी के घेरे में है और सेबी इसकी जांच भी कर रहा है और साथ ही एक्सचेंज की तरफ से भी जांच की जा रही है। जल्द इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर आ जाएगी। ग्वारसीड ग्वारगम की अगर चाल देखें तो ग्वारगम का वायदा 9,750 के आसपास है। इंडस्ट्रियल मांग में रिकवरी थोड़ी दिख रही है। ग्वारसीड का वायदा 5,230 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की चाल देखें तो 6,600 के आसपास ही कैस्टर का वायदा बना हुआ है और कमजोर सप्लाई यहां पर अभी फिलहाल दिख रही है। लेकिन इस बार के जो स्विंग के नंबर है, कहा जा रहा है कि इस बार ज्यादा होगी। जो मसाले जो रबी सीजन में स्विंग होनी है वो कैस्टर की तरफ किसान शिफ्ट हो गए हैं। कैस्टर की फसल लंबी चलती है, इसलिए उस दौरान भी कैस्टर की फसल उनकी खेतों में खड़ी रहेगी। पाम तेल 4,600 रिंगिट के आसपास पहुंचता जा रहा है। तेजी यहां पे बढ़ती जा रही है। त्योहारी सीजन की वजह से भारत में डिमांड आगे बढ़ने वाली है। कपास 1,600 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर है। आइस कॉटन 67 सेंट के करीब है। कॉटन सीड ऑयल के को अगर आप देखें तो 3,300 के ऊपर मजबूती के साथ ये टिका हुआ है। इंडस्ट्रियल डिमांड हालांकि यहां पर कह नहीं सकते, लेकिन हाजी डिमांड जरूर यहां पर मजबूत दिख रही है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जहां पे अब लगातार मुनाफा वसूली दिख रही है। हमने देखा था 1,050 के आसपास तक जाते हुए, वहां से करीब करीब 80-90 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। हमारे साथ रवि देवरा हैं, कुबरजी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। शुरुआत सर हल्दी के साथ करेंगे। हल्दी में कल काफी गिरावट दिखी, 4% की गिरावट। जिस तरह की कहानी बनाई जा रही है हल्दी में, दो गुटों के बीच में, एक निजामाबाद में बैठे हैं और एक गुट सांगली में बैठे हैं। सर क्या करना चाहिए इसमें? अभी हल्दी वायदा से बचना चाहिए, क्या करें, क्या सलाह है? जब से ऐसे जब भी कोई न्यूज आते हैं तब मुझे लग रहा है कि वो अवॉइड करने लायक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कुछ भी रेगुलेटरी चेंज आते हैं तो कॉन्ट्रा मूवमेंट आते हैं। करंट मूवमेंट में एक कंसोलिडेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो बेटर है कि थोड़े टाइम के लिए वायदा अवॉइड करें और सामने आप जीरा धनिया वहां पे अच्छी मोमेंटम है। अगर स्पाइसेस में कुछ करना है तो ट्रेड वहां करें। जीरा में मुझे लग रहा है कि अभी 19,200 के करीब प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं, बाय करें। आई थिंक जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 19,280 के करीब बाय करे सितंबर फ्यूचर। 19,120 का स्टॉप लॉस होगा और 19,600 तक के टारगेट आपको जीरा में आते हुए दिख सकते हैं। वही धनिया थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, हालांकि वहां भी ट्रेंड अपसाइड है। अगर ये गिरावट में 7,720 पे मिल जाता है, वहां भी बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 7,550, अपर साइड 7,860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टर्मरिक को अवॉइड करते हुए ये दोनों कमोडिटी जीरा एंड धनिया दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, अभी टर्मरिक को अवॉइड करना है, लेकिन आप जीरा और धनिया ये दोनों में बाइंग रिकमेंडेशन रवि जी की तरफ से दी जा रही है। सर ग्वारसीड और ग्वारगम ये दोनों बताइए, इन दोनों की चाल कैसी दिख रही है? कल के सत्र में थोड़ी तेजी दिखी थी, आज कंटिन्यू रह सकती है क्या? जड़ से थोड़े बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होगा, क्योंकि 20 तारीख तक वैसे भी जब यहाँ पे डिलीवरी पीरियड खत्म होगा तब तक यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस में फर्मनेस बनी रहेगी। तो लेवल्स पे बात करें तो सितंबर फ्यूचर गुआर से बाय करें। 5,200 के जितने करीब मिले, 5,170 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट लिमिटेड अपसाइड 5,280 तक रह सकते हैं। वही गुआर गम के सितंबर फ्यूचर 97 के करीब बाय करें।
स्टॉप लॉस 9620 का लगाए और 9900 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। करीबन 10,000 गुआरगम एंड गुआर सीड अराउंड 5350 अच्छा प्लेसमेंट लेवल है, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेने। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो भी हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आएगा, बट इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे 1 से 1.5% की टोटल जो तेजी है वो अभी भी ड्यू है, एंड आज कल में ये तेजी कंप्लीट हो सकती है। ओके, चलिए, तो ग्वार की बात हो गई है सर। अब ये एग्री में एक कॉटन सीड ऑयल केक पे बता दीजिए सर, 3,350 के करीब है, कुछ महंगा नहीं हो गया है? जरूर से महंगा है, बट उसमें सबसे ज्यादा इशू क्या है कि जो कॉटन की डिस्पेरिटी वजह से जो जिनिंग कैपेसिटी अभी चल रहा है इंडिया में, वो काफी लो रेट पे चल रहा है। करीबन 40% 50% मच जिनिंग हो रहा है। तो अगर जिनिंग ही नहीं हो रहा है तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा इशू है कि अभी पाइपलाइन जो है स्टॉक की वो पूरी खाली है। साथ में मंथ के, क्योंकि मंथ के अभी ये लास्ट 2 महीने ही रहे एंड बाद में नया माल चालू होगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो सीसीआई के पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है, इस हिसाब से भी थोड़ी देरी जिनिंग में हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई बड़ी गिरावट के चांसेस नहीं है। हायर लेवल पे प्राइस है वर्सेस पीयर कपास एंड कॉटन के सामने तो काफी अच्छे प्राइस है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेडर है वो एज करके चले। 3350 3360 एक अच्छा प्लेसमेंट लेवल होगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी कल खत्म होगी, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू होगा। तब तक आप 3310 के करीब बाय करें, 3290 का एक छोटा स्टॉप लॉस, एंड टारगेट 3360 तक आ सकते हैं। 160 तक आ सकते हैं। लेकिन एक और खबर यह है कि 11% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ कॉटन इंपोर्ट्स पर अभी हटा दिया गया है, और ये जो राहत है 19 अगस्त से 30 सितंबर के लिए दी गई है। और जो एग्जिम्पशन बेनिफिट है, इससे टेक्सटाइल चेन, यार्न, फैब्रिक और अपैरल कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं, नॉन एग्री की बात करते हैं, सोने और चांदी की। सोना सुस्त है, चांदी में आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। आगे की चाल कैसी दिख रही है दोनों ही काउंटर में रवि जी? मुझे लग रहा है कि चांदी, क्योंकि मंथ के वैसे करेक्ट नहीं हुआ है, एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से सोना में करेक्शन है, चांदी में कुछ भी करेक्शन नहीं है। बट अभी मुझे लग रहा है कि जो आना था एंड पर्टिकुलर मीटिंग की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उस हिसाब से सोना भी ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 99,200 पे गोल्ड बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 98,700 का, और 99,880 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। सिल्वर में डिप पे बाय करें, अगर 1,13,000 के करीब मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1,12,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करें। स्टॉप लॉस ये सेम लगा है। फिर से मुझे लग रहा है कि 1,14,800 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। सर, कच्चा तेल बताइए, कच्चे तेल की चाल कैसी दिख रही है आपको? यहां पर ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं कि आपको ट्रेड के लिए? जब से यहाँ पे ओवरसोल्ड लेवल है, पर्टिकुलर जो मंथ की मीटिंग का टोन रहा है वो मार्केट को पसंद आया है। इस हिसाब से आज फिर से, कल हमने इवनिंग में बाइंग के लिए बात की थी और कल अच्छी रिकवरी कल सेकंड हाफ में देखने को मिली थी। फिर से आज करेक्शन है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि ये लेवल से 5400 का काफी अहम सपोर्ट है। तो जो सितंबर वाली जो एक्सपायर है 17 सितंबर, इसके जो कॉल ऑप्शन है 5500 के, वो भी 160 के करीब आप बाय कर सकते हैं। 124 वुड बी स्टॉप लॉस, एंड 240 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये सलाह कच्चे तेल को लेकर है। मेटल्स में सर आज कहां पे मौके आपको दिख रहे हैं? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, कहां खरीदारी करें? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एल्यूमिनियम बिक वाली करके कारोबार करें। 252 के करीब बिक वाली करने, 248 का टारगेट होगा और 255 का स्टॉप लॉस लगाए। तो पहली रिकमेंडेशन सेलिंग के लिए इंट्राडे रहेगी। अगर ये करेक्शन में आज 264 के करीब अगर जिंक मिलता है, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पर्सपेक्टिव से बाय कर ले। 261 का स्टॉप लॉस लगाए, 272 का टारगेट होगा, क्योंकि कल चाइना के इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होने हैं। हालांकि अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि आगे जाके चाइना है वो सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट फिर से वहां पे कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी अभी भी सबड्यूड है। उसको रिवाइव करने के लिए कुछ यहाँ पे ट्राई हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करना है, जिंक को फोकस में रखें, इंट्राडे में एल्यूमिनियम सेल करें। ओके, एल्युमिनियम इंट्राडे के लिए सेल करने की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। सर, आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर, यहां पर ऑप्शंस में क्या ट्रेड लें आज? यहाँ पे फ्यूचर से वीक वाली की सलाह होगी। 254 के करीब सेल करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 258 का,
एंड 246 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली वीक है और अगर कुछ पॉजिटिव चीजें या पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बिग वाली का प्रेशर ज्यादा रहेगा। और अगर ऑप्शन से ट्राई करना है तो 250 की स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है वहां पे ध्यान रखें। 250 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन 5 के करीब बाय करें, 2 वुड बी स्टॉप लॉस एंड 12 वुड बी टारगेट। ओके, तो ये सलाह नेचुरल गैस को बेचने की सलाह है या फिर पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं, ये सलाह रवि जी की तरफ से दी जा रही है। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या करना है उन्हें कमोडिटी मार्केट में आज के दिन। सर, जाने से पहले डिस्क्लेमर, जितने भी आपने रिकमेंडेशन दिए उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जो भी कॉमोडिटीज के बारे में रिकमेंडेशन किया है, डिस्कशन किया है, उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट जो है उसके अकाउंट में या उसको हमने सलाह दी हो सकती है। एंड पर्टिकुलर हम भी मंथ के इस मार्केट में, फिजिकल मार्केट में बड़े ट्रेड करते हैं, हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, तो फिजिकल मार्केट में थ्रू कैश भी हमारी पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें और स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ओके, शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी 10 बजे में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ मार्केट महारथी में राकेश व्यास होंगे, उनसे समझेंगे बाजार पर अब नई रणनीति क्या है। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के हैं, उनसे बाजार की पूरी चाल समझेंगे, कहाँ पे मौके दिख रहे हैं, कौन से सेक्टर होंगे, किस थीम पर उन्हें भरोसा है, तमाम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।